मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतरात्मा की उस गहरी, उस पावन, उस अनछुई सच्चाई को एक ऐसी शक्ति ने, एक ऐसी कुटिल और धूर्त चेतना ने हमेशा से जाना है, जिसकी दृष्टि केवल अंधकार पर ही टिकती है। यह वह शक्ति है मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारी युवावस्था के प्रथम प्रभात से ही, जब तुम अपनी मासूमियत के पंखों को फैलाकर जीवन के खुले आकाश में उड़ने की तैयारी कर रहे थे, तभी से तुम्हें अपने अदृश्य, चिपचिपे और मायावी जाल में फंसाने की सतत और अथक कोशिश की। उसका इरादा, उसका एकमात्र ध्येय केवल और केवल तुम्हें नियंत्रित करना, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध करना, तुम्हारी असीम क्षमताओं को बेड़ियों में जकड़ना या तुम्हें भीतर से इतना कमजोर और खोखला कर देना था कि तुम अपनी ही शक्ति, अपनी ही पहचान पर संदेह करने लगो। वह चाहती थी कि तुम एक शानदार बाज की तरह जन्म लेकर भी एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह अपनी जिंदगी गुजार दो, जो आकाश को तो देखे पर अपनी उड़ान को भूल जाए। लेकिन उस अंधकार में डूबी हुई शक्ति को, उस ईर्ष्या से जलती हुई चेतना को यह बिल्कुल भी आभास नहीं था। उसे यह कतई नहीं पता था कि तुम इस ब्रह्मांड में, इस जीवन यात्रा में कभी अकेले नहीं थे और न ही कभी अकेले हो सकते हो। तुम्हारे साथ, तुम्हारी परछाई की तरह, तुम्हारी हर सांस के साथ, तुम्हारे रक्त के हर कण के साथ एक अत्यंत ही सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली ऊर्जा का अभेद्य कवच हमेशा से मौजूद रहा है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो प्रेम और सुरक्षा की पराकाष्ठा है, जो किसी भी नकारात्मकता को भेदने में सक्षम है। यह दिव्य ऊर्जा किसी और की नहीं, बल्कि तुम्हारे ही कुल की, तुम्हारे ही रक्त की किसी वरिष्ठ, पूजनीय और पुण्यात्मा महिला की है। उनकी उपस्थिति को महसूस करो मेरे बच्चे। वह तुम्हारी दादी हो सकती हैं, या तुम्हारी परदादी, या शायद उनसे भी पहले की कोई कुलदेवी जैसी मातृशक्ति। यह एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी दिव्य चेतना है जो भौतिक शरीर छोड़ने के बाद भी तुम्हारे जीवन में एक मजबूत, अडिग और अविनाशी चट्टान की तरह खड़ी है, जिस पर टकराकर नकारात्मकता की हर लहर चूर-चूर हो जाती है। उनकी कुछ अनूठी विशेषताएं, जैसे उनकी अदम्य दृढ़ता, जो किसी भी तूफान के सामने झुकना नहीं जानती थी, उनका निस्वार्थ और असीम प्रेम, जो एक विशाल वटवृक्ष की तरह सबको अपनी छाया देता था, और उनकी वह गहन बुद्धिमत्ता, जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को सहजता से समझ लेती थी, आज तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारे व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से झलकती हैं। अनजाने में ही सही, तुमने उनके उन दिव्य गुणों को अपने भीतर ऐसे समाया हुआ है, जैसे एक बीज विशाल वृक्ष के सारे गुणों को अपने अंदर समेटे रखता है। और यह जो ऊर्जा है, यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है मेरे बच्चे। यह एक शुद्ध, पवित्र, निर्मल और सात्विक ऊर्जा है, जो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर क्षण में स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है। यही वह कारण है कि जब भी तुम पर कोई संकट आया, कोई अनजाना सा सहारा तुम्हें हमेशा बचा ले गया। यह ऊर्जा केवल कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि यह शाश्वत है, यह अनंत है। यह हमेशा, हमेशा और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी रक्षा करती रहेगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहेगी। यह बात उतनी ही निश्चित है जितना सूर्य का पूर्व से उदय होना। यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है, एक दैवीय विधान है। आज तुम्हारे लिए जो यह विशेष संदेश ब्रह्मांड की गहराइयों से चलकर आया है, वह बहुत ही गहरा, बहुत ही महत्वपूर्ण और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। इसे अपने मन, अपनी आत्मा के कण-कण में उतर जाने दो। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, कुछ ऐसे नकारात्मक और पीड़ादायक कर्मिक चक्र थे, कुछ ऐसे बंधन थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, या किसी बाहरी नकारात्मक शक्ति या किसी के बुरे, द्वेषपूर्ण इरादे द्वारा विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाए गए थे।
ये चक्र एक दलदल की तरह थे, जिसमें तुम जितना निकलने की कोशिश करते उतना ही धंसते चले जाते थे। लेकिन अब सुनो और पूरे विश्वास के साथ सुनो, वे सारे कर्मिक चक्र, वे सारी अदृश्य बेड़ियां पूरी तरह से जड़मूल से समाप्त हो रही हैं। वे भस्म हो रही हैं, वे विलीन हो रही हैं, वे शून्य में मिल रही हैं। यह कर्मिक बंधन जो एक अदृश्य दीवार बनकर तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारी प्रगति में, तुम्हारी खुशियों में बाधा बन रहा था, अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। तुम उस बोझ से मुक्त हो रहे हो जो तुमने कभी उठाया ही नहीं था। किसी ने, जिसकी आत्मा ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जल रही थी, शायद तुम्हारे धन को, तुम्हारी आर्थिक स्थिरता को, तुम्हारे मान सम्मान को और सबसे बढ़कर तुम्हारे शांत और सुकून भरे जीवन को नष्ट करने की, उसे तहस-नहस करने की घोर और नीच कोशिश की थी। यह व्यक्ति तुम्हारी शांति से जलता था, तुम्हारी मुस्कान से उसे पीड़ा होती थी, तुम्हारी प्रगति उसे एक कांटे की तरह चुभती थी। यह नकारात्मकता किसी की बुरी तामसिक नजर के जरिए, किसी घृणित जादूटोने के अनुष्ठान के जरिए या ऐसी ही किसी अन्य विनाशकारी नकारात्मक ऊर्जा के रूप में तुम्हारे जीवन के औरा में, तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में लाई गई थी। इसे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य धुंध की तरह फैला दिया गया था ताकि तुम भ्रमित रहो, डरे हुए रहो और कभी अपनी पूरी क्षमता तक न पहुंच पाओ। लेकिन अब इसी क्षण वह सारी की सारी नकारात्मकता, उसका हर एक कण तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे घर से पूरी तरह से मिट रही है, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तुम उस भारी, चिपचिपे और दम घोंटने वाले बोझ से पूरी तरह मुक्त हो रहे हो। यह एक नई सुबह का, एक नए अध्याय का, एक नई शुरुआत का स्पष्ट संकेत है, जहां तुम्हारी रक्षा करने वाली यह पवित्र मातृशक्ति की ऊर्जा तुम्हें पहले से भी कहीं अधिक मजबूती देगी, तुम्हें और भी ऊंचा उठाएगी। तुम, मेरे बच्चे, स्वभाव से एक बहुत ही स्थिर और केंद्रित व्यक्तित्व के धनी हो। तुम्हारी आत्मा में एक गहरा ठहराव है, जैसे एक विशाल और गहरी झील। तुम अत्यंत परिश्रमी और मेहनती हो और तुम्हें केवल अपने जीवन, अपने लक्ष्यों और अपने कर्म पर ध्यान देना पसंद है। तुम व्यर्थ की बातों, बेकार की गपशप और नकारात्मक लोगों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते, उन्हें अपने आसपास फटकने भी नहीं देते। यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण और तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ लोगों ने, जिनकी आत्मा अंधकार से भरी हुई थी, जो नकारात्मक जादूटोने और टोटकों का सहारा लेकर तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अपनी ही बिछाई बिसात में बुरी तरह उलझकर पूरी तरह विफल हो गए हैं। उनकी हर चाल, हर षड्यंत्र, हर बुरी कामना धूल में मिल गई है। और इतना ही नहीं, कर्म का अचूक विधान देखो, यह विनाशकारी नकारात्मक ऊर्जा जिसे उन्होंने बड़े चाव से तुम्हारी ओर भेजा था, वह उन्हीं के खिलाफ एक बूमरैंग की तरह वापस चली गई है। यह सब अब अतीत की एक भूली बिसरी बात है, एक बुरा सपना है जो टूट चुका है, और यह सारी की सारी विनाशकारी ऊर्जा कई गुना होकर उनके ही जीवन को तहस-नहस करने के लिए वापस चली गई है। इस बात को अपनी आत्मा में अंकित कर लो, मेरे बच्चे। यह नकारात्मकता न तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई वास्तविक प्रभाव डाल पाई है, क्योंकि तुम्हारी रक्षक ऊर्जा ने उसे हमेशा रोका, नहीं यह आज तुम पर कोई प्रभाव डाल पाएगी, क्योंकि तुम अब और भी अधिक जागरूक और शक्तिशाली हो, और नहीं यह भविष्य में कभी किसी भी रूप में तुम पर कोई प्रभाव डाल पाएगी। यह असंभव है। यह सारी विनाशकारी चीजें तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह से टकराकर, शक्तिहीन होकर उनके भेजने वाले के पास ही वापस लौट गई है। भविष्य में भी ऐसी कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरी नजर, कोई भी षड्यंत्र तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी प्रगति को प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम अब एक साधारण ऊर्जा क्षेत्र में नहीं, बल्कि एक अत्यंत शुद्ध,
अत्यंत पावन और दिव्य ऊर्जा के अभेद्य दुर्ग में निवास करते हो। तुम एक बहुत ही शुद्ध आत्मा हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा पर युगों युगों की कोई मैल नहीं है। तुम एक सच्चे निष्काम भक्त हो जिसके अंदर भक्ति की कोमलता के साथ साथ एक सम्राट जैसी तेजपूर्ण और राजसी ऊर्जा भी है। तुम दयालु हो लेकिन कमजोर नहीं। तुम शांत हो लेकिन तुम्हें कोई दबा नहीं सकता। तुम्हारे अंदर की यह जो आंतरिक शुद्धता है यह इतनी शक्तिशाली, इतनी प्रखर है कि तुम स्वाभाविक रूप से एक बहुत उच्च कंपन पर, एक हाई वाइब्रेशन पर रहते हो। तुम्हारी आध्यात्मिक आवृत्ति, तुम्हारी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक, इतनी तीव्र है कि कोई भी गलत, नीची या नकारात्मक चीज, कोई भी तामसिक ऊर्जा तुम्हारे पास तक फटक भी नहीं सकती। जैसे सूर्य के तेज के सामने अंधकार नहीं टिक सकता, वैसे ही तुम्हारी दिव्य आभा के सामने कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं सकती। ये नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें परेशान करना तो दूर, तुम्हारी उपस्थिति में ही भस्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तुम ऐसी किसी भी नकारात्मकता को तुरंत, बिना किसी प्रयास के, अपनी सहज अवस्था से ही उसका जवाब दे देते हो। जैसे कि कोई नकारात्मक जादूटोना या बुरी ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ आजमाई भी गई हो, तो वह तुम्हारी दिव्य आभा के संपर्क में आते ही तुरंत नष्ट हो जाती है। जैसे आग के संपर्क में आते ही एक पतंगा जल जाता है। तुम्हारी यह जो शुद्ध भक्ति की प्रबल ऊर्जा है, जो तुमने जाने अनजाने में अपने भीतर धारण की है, वह तुम्हारे पूर्वजों, विशेष रूप से तुम्हारी दादी या परदादी की दिव्य ऊर्जा से गहराई से जुड़ी हुई है। यह उन्हीं की ऊर्जा का एक प्रतिबिंब है, एक अंश है, जो तुम्हें एक सुरक्षा कवच की तरह हमेशा घेरे रहती है। उनकी ओर से ही तुम्हारे अंदर यह एक सच्चे, समर्पित भक्त वाली विशेषताएं और गुण प्रवाहित हुए हैं। यह जो तुम्हारे भीतर की पवित्रता है, यह जो तुम्हारे हृदय में समस्त प्राणी मात्र के लिए असीम करुणा और दयालुता का सागर लहराता है, यह वे गुण हैं जिनका जिक्र शायद तुमने कभी किसी से नहीं किया, क्योंकि तुम अपनी शक्तियों का दिखावा नहीं करते। कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियाँ, कुछ ऐसी दिव्य सिद्धियाँ हैं जो तुम्हारे पास सहज रूप से उपलब्ध हैं, जैसे वे तुम्हारा ही एक अंग हो सकता है तुम्हें यह सब एक उपहार के रूप में, एक विरासत के रूप में अपनी उस मातृशक्ति से मिली हो। यह सारी अलौकिक चीजें जो तुम्हारे अंदर हैं, वे तुम्हारी दादी या परदादी की तरफ से ही तुम्हें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने तुम्हें यह अनमोल उपहार इसलिए दिया है क्योंकि उन्हें तुम्हारी आत्मा की क्षमताओं के बारे में, तुम्हारी असीम संभावनाओं के बारे में पहले से ही पता था। वे जानती थी कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम चाहो तो पहाड़ों को हिला सकते हो, लेकिन तुम अपनी शक्ति का, अपनी क्षमताओं का कभी भी, किसी भी परिस्थिति में दुरुपयोग नहीं करोगे। तुम स्वभाव से ही बहुत अधिक स्थिर, शांत और केंद्रित व्यक्ति हो। वे तुम्हारे इस दिव्य स्वभाव के बारे में बहुत पहले से, शायद तुम्हारे जन्म से भी पहले से जानती थी। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संचित ऊर्जा, अपना सारा पुण्य, अपनी सारी सुरक्षा तुम्हें सौंप दी है। तुम एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा को अपने आभा मंडल में धारण करते हो मेरे बच्चे। इस वजह से जो भी बुरी शक्तियां हैं, जो भी नकारात्मक इरादे हैं, वे सब तुम्हारे सामने आते ही पूरी तरह से बेअसर हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। उनका तुम्हारी उपस्थिति में तुरंत ही नाश कर दिया जाता है। इसका कोई भी रत्ती भर भी असर तुम पर नहीं होता। कोई भी गलत या नकारात्मक चीजें तुम पर असर कर ही नहीं पाती। यह असंभव है, क्योंकि तुम इतनी अधिक दिव्य, इतनी अधिक पवित्र, इतनी अधिक आस्था और श्रद्धा वाली ऊर्जा को धारण करते हो कि इन तामसिक चीजों का अस्तित्व ही तुम्हारे सामने नहीं रह सकता। वे एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। हाँ, अतीत में ऐसी बुरी, विनाशकारी शक्तियाँ थी जिन्होंने तुम्हें घेरने की कोशिश की,
लेकिन उन्हें हमेशा हमेशा के लिए पूरी शक्ति के साथ वापस कर दिया गया है। सारी की सारी नकारात्मक चीजों को, उनके हर एक कण को उनके भेजने वालों के खिलाफ ही वापस भेज दिया गया है। इसका असर कभी भी किसी भी जन्म में तुम पर नहीं होने वाला। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम हमेशा निश्चिंत रहो, पूरी तरह से चिंता मुक्त रहो, खुश रहो, अपने जीवन के हर पल में आनंदित रहो, मस्त रहो, अपनी ही धुन में मगन रहो। एक फूल की तरह चहको और अपनी खुशबू से इस दुनिया को महकाओ, क्योंकि तुम्हारी दादी माँ की दिव्य ऊर्जा, उनकी ममता में शक्ति तुम्हारे साथ है। माँ आदिशक्ति की महाशक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे साथ है, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी गलत चीज, कोई भी नकारात्मकता तुम पर असर नहीं करने देगी। चाहे लोग कितने भी घृणित जादू टोने कर लें, कितने भी बुरे कर्मों का सहारा ले लें, कोई भी चीज, कोई भी शक्ति तुम पर असर नहीं कर सकती। तुम अभेद्य हो, तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो। तुम्हें मेरे बच्चे बहुत अधिक असहनीय दर्द में रखने की कोशिश की गई। तुम्हें बहुत अधिक मानसिक तनाव और दबाव में रखने की एक सोची समझी साजिश रची गई। तुम्हारे मन में बेवजह का, अकारण ही एक डर और एक अनजाना खौफ पैदा करने की लगातार कोशिश की गई, ताकि तुम सहमे हुए रहो और अपनी शक्ति को भूल जाओ। लेकिन यह सब एक भ्रम था मेरे बच्चे। यह एक मायाजाल था, एक छलावा था। यह एक बुरी तामसिक शक्ति का प्रभाव था जो तुम्हारे चारों ओर एक धुंध की तरह फैला दिया गया था, और अब वह धुंध पूरी तरह से छंट चुकी है। वह प्रभाव शून्य हो चुका है, वह खत्म हो चुका है। हो सकता है कि तुम अतीत में बहुत अधिक डरते थे, हर छोटी बात पर घबरा जाते थे। तुम्हारे मन में एक अनजाना खौफ था, भविष्य को लेकर गहरी चिंता थी, और शायद तुम अवसाद या डिप्रेशन में भी रहते थे, बिना यह जाने कि इसका कारण क्या है। लेकिन अब उन सभी चीजों को, उन सभी भावनाओं को, उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़कर वापस भेज दिया गया है। और जो कुछ भी वापस किया गया है मेरे बच्चे, उसका विनाशकारी असर अब उन लोगों पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखने वाला है, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी गलत करने की कोशिश की थी। कर्म का पहिया घूम चुका है और अब न्याय हो रहा है। यह लोग तुम्हें अपनी जिंदगी में अच्छा करते हुए, प्रगति करते हुए, खुश रहते हुए देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत स्थिर, समृद्ध, संतुलित और आनंदित हो। यह सब देखकर उनकी आत्मा में जलन और ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठती है। वे असुरक्षा के गहरे गर्त में डूब जाते हैं, और इसीलिए यह सारी चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। उनका असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। यह लोग स्वभाव से बहुत ही आक्रामक हैं, और उनके ऑरा में, उनके चारों ओर बहुत अधिक क्रोध, घृणा और हताशा की ऊर्जा है। यह कुछ ऐसे लोग हैं जो उम्र में या पद में काफी परिपक्व भी हो सकते हैं, लेकिन इस समय दिव्य दृष्टि से मुझे यह पूरी तरह से हारे हुए, पराजित और शक्तिहीन दिख रहे हैं। उनकी अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उनके जीवन में चारों ओर केवल असफलता, कलह और अशांति है। तो इस वजह से वे तुम्हें खुश और सफल होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते। तुम्हारी खुशी उनके दुख को और बढ़ा देती है। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे रास्ते में अनेक बाधाएं, अनेक रुकावटें पैदा करने की लगातार कोशिश की, क्योंकि वे खुद हारे हुए हैं, वे खुद जीवन में असफल हैं। उन्होंने यह अच्छी तरह से जान लिया है, और यह बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि तुमने अकेले, बिना किसी के सहारे, केवल अपने दम पर, अपनी मेहनत और लगन से जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तुम्हारे ये नफरत करने वाले, तुम्हारे ये छिपे हुए शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ ये सारी नकारात्मक चीजें की, वे अब गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। वे जल भुनकर राख हो रहे हैं।
मैं यहाँ एक बहुत ही मजबूत और तीव्र संदेश पकड़ रहा हूँ। मेरे बच्चे, यह लोग अत्यंत आक्रामक और हिंसक ऊर्जा में हैं। हो सकता है कि वे अब अपनी असफलता के लिए ईश्वर या किसी दैवीय शक्ति से भी सवाल कर रहे हों, उनसे भी नाराज हों, उन्हें भी कोस रहे हों। वे अपनी गहरी असुरक्षा, अपनी हीन भावना और अपनी प्रचंड जलन में इतने अंधे हो चुके हैं कि वे सही और गलत का भेद भूल गए हैं। मुझे ऐसा भी तीव्र आभास हो रहा है कि हाल ही में उनके जीवन में कुछ ऐसा अप्रिय हुआ है जो उनकी ही करनी का फल है। उन्होंने शायद अपने ही घर में भयंकर लड़ाई झगड़े किए होंगे, अशांति का माहौल बनाया होगा, कुछ तोड़फोड़ भी की होगी। तुम्हारे सफल होने का, तुम्हारी खुशियों का गुस्सा यह लोग अपनी असहाय फैमिली पर या खुद पर या अपने ही घर की निर्जीव वस्तुओं पर उतार रहे हैं। कहीं ना कहीं वे अपनी इस विनाशकारी आक्रामकता को, अपनी इस हताशा को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि वे भीतर से पूरी तरह टूट चुके हैं। यह लोग अब अच्छी तरह से यह जानते हैं कि उनकी जो भी नीच हरकतें थी, जो भी घृणित योजनाएं थी, जो गलत चीजें उन्होंने तुम्हारे लिए की थी, वे पूरी तरह से बेअसर और शक्तिहीन हो चुकी हैं। इन लोगों को यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि उनकी कोई भी गंदी चाल, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम पर अब असर नहीं कर सकती। उनकी सारी की सारी कोशिशें, सारे षड्यंत्र पूरी तरह से बैकफायर हो चुके हैं और उनका कई गुना विनाशकारी असर अब उन्हीं पर पड़ रहा है। यह लोग कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन में इस कड़वी सच्चाई को समझ रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं, और यही उनकी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है। यह लोग शायद एक या दो लोग हों, या दो तीन लोगों का एक समूह हो, या शायद एक पूरी की पूरी फैमिली ही हो, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों की एक संगठित, आक्रामक और द्वेषपूर्ण ऊर्जा महसूस हो रही है। तुम्हारे दिव्य पूर्वजों का भी इसमें, तुम्हारी इस विजय में बहुत बड़ा अकल्पनीय योगदान रहा है। तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी, तुम्हारे पुण्यात्मा पूर्वजों ने तुम्हारी इस शानदार जीत में एक प्रमुख और निर्णायक भूमिका निभाई है। उन्होंने आध्यात्मिक जगत से, सूक्ष्म लोक से तुम्हारे जीवन को स्थिर करने में, उसे संतुलित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने तुम्हें उस घृणित और मायावी जाल से बचाने में, तुम्हें उससे बाहर निकालने में बहुत अधिक मदद की है। उनकी शक्तिशाली, प्रेममयी और सुरक्षात्मक ऊर्जा ने तुम्हारी हर पल, हर क्षण बहुत सहायता की है। अगर तुम अपने दैनिक जीवन में कहीं पर अचानक कोई सुंदर तितली देखते हो, या आकाश में कोई गरुड़ या बाज उड़ता हुआ देखते हो, या मोरपंख जैसी कोई चीज तुम्हें अनायास ही मिल जाती है, तो मेरे बच्चे तुरंत समझ लो कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है। यह तुम्हारे पूर्वजों का संदेश है कि वे तुम्हारे आसपास ही हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं, वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक किले की तरह मौजूद है, जो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत अधिक असीम सुरक्षा प्रदान करती है। उनकी कृपा दृष्टि, उनकी प्रेम में नजर हमेशा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बनी रहती है। मुझे ऐसा बहुत स्पष्ट रूप से लग रहा है कि जब से तुम इस अदृश्य, नकारात्मक जाल से पूरी तरह से मुक्त हुए हो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी अनगिनत सकारात्मक चीजें एक के बाद एक होने लगी हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यह ऊर्जा बहुत तेजी से एक ज्वार की तरह उभर रही है। जब से तुम उस अंधकार के जाल से बाहर आए हो, तुम्हारे जीवन में हर तरफ से सकारात्मक और शुभ बदलावों की एक लहर सी आ गई है। कुछ ऐसी अद्भुत चीजें तुम्हारे जीवन में अब होने लगी हैं, जो तुम्हें शायद अप्रत्याशित, अविश्वसनीय या चमत्कार जैसी लगती हैं। मुझे यह भी बहुत तीव्रता से लग रहा है कि तुम्हारे जीवन से पहले जो अच्छी चीजें, जो सुनहरे अवसर किसी कारणवश चले गए थे, जैसे कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव जिसे तुमने उस समय की नकारात्मकता के कारण ठुकरा दिया हो,
या कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें पहले मिलनी ही थी, लेकिन जो तुमसे रहस्यमय तरीके से दूर चली गई थी, वे सब अब फिर से एक नए और बेहतर रूप में तुम्हारे जीवन में लौट रही हैं। उनके लिए ब्रह्मांड के सारे द्वार खुल चुके हैं। मेरे बच्चे, मैं यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कुछ बड़े सुनहरे दरवाजों को तुम्हारे लिए खुलते हुए देख रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा ऑफर, कोई बहुत बड़ी डील या कोई महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे सामने अचानक आ सकता है, जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। जब से तुम उन सभी नकारात्मक चीजों, उन सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त हुए हो, तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सकारात्मकता का प्रवाह होने लगा है। मैं यहाँ तुम्हारे जीवन में एक भव्य उत्सव देख रहा हूँ, एक शानदार जश्न देख रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में उत्सव और खुशियाँ फिर से लौट आई हैं। तुम्हारी वो खोई हुई मुस्कान, तुम्हारा वो खोया हुआ आत्मविश्वास, सब कुछ वापस आ गया है। तुम्हारी वो स्टार क्वालिटी, तुम्हारे भीतर की वो विशेष चुंबकीय और दिव्य शक्ति, उसे तुमने अब पूरी तरह से अनलॉक कर लिया है, जागृत कर लिया है। शून्य हो सकता है कि एक समय पर कुछ गलत, ईर्ष्यालु और नकारात्मक लोगों ने इसे जानबूझकर दबाने की, इसे कुचलने की बहुत कोशिश की हो। यह लोग, मेरे बच्चे, बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम एक स्टार क्वालिटी, एक विशेष आभा रखते हो। वे जानते थे कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य, अलौकिक ऊर्जा का वास है। वे कभी नहीं चाहते थे कि तुम अपनी इस असीम शक्ति को कभी पहचानो, कभी इसका उपयोग करो। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे चारों ओर एक भ्रम का, एक माया का, एक संदेह का ऐसा घना जाल रचा था, ताकि तुम अपनी ही दिव्य ऊर्जा से, अपनी ही सच्चाई से अनजान रहो। यह एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी और सोची समझी साजिश थी जो तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी आत्मा के खिलाफ रची गई थी। हो सकता है कि यह लोग तुम्हें तुम्हारी युवावस्था से ही, तुम्हारे बचपन से ही अपना निशाना बनाते रहे हों। उन्होंने उसी समय से, जब तुम एक मासूम बच्चे थे, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी सच्चाई के बारे में, तुम्हारी दिव्य क्षमता के बारे में जान लिया था। उन्होंने तुम्हें तभी अपना निशाना बना लिया था और तुम्हारी शक्तियों से तुम्हें हमेशा अनजान रखने की, तुम्हें भ्रमित रखने की हर संभव कोशिश की। तुम एक बहुत ही पवित्र और मासूम आत्मा थे और आज भी हो। तुम्हारे भीतर बहुत अधिक, असीम मासूमियत और पवित्रता का वास है, और तुम्हारी यही पवित्रता, यही मासूमियत उन्हें एक कांटे की तरह चुभती थी, उन्हें खटकती थी। तुम्हारी भीतर की वो स्टार क्वालिटी, तुम्हारी वो दिव्य ऊर्जा, तुम्हारा वो ऑरा, जिसे वे अपनी नकारात्मक दृष्टि से देख पा रहे थे, उन्हें भयभीत करता था। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा में वास करती है, और यह बात उन्हें बहुत पहले से, शायद तुम्हारे जन्म के समय से ही पता थी। उन्होंने इसके खिलाफ, तुम्हारी इस दिव्यता के खिलाफ एक घृणित साजिश रची। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम उस हर जाल से, हर बंधन से, हर साजिश से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो, और तुम्हारी दिव्य शक्ति, तुम्हारा असली स्वरूप अब 1000 सूर्यों की तरह चमक रहा है। इन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चुराकर, उसे सोखकर बहुत आनंद लिया। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी स्टार सीड जैसी उच्च कंपन वाली ऊर्जा को इन्होंने एक पिशाच की तरह बहुत ड्रेन किया और इसका खूब आनंद लिया। एक समय ऐसा भी था जब इन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारी जीवन शक्ति को पूरी तरह से खत्म करने की, तुम्हें एक जीवित लाश बनाने की कोशिश की। लेकिन ईश्वर को, उस परमपिता परमात्मा को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि तुम एक सच्चे, निष्पाप भक्त हो। तुम एक शुद्ध, निर्मल आत्मा हो। इस वजह से स्वयं ईश्वर ने हस्तक्षेप किया और तुम्हारे जीवन में फिर से वे सारी खुशियाँ,
वे सारे अवसर, वे सारे लोग भेजने शुरू कर दिए हैं जो वास्तव में तुम्हारे लिए बने हैं, जो तुम्हारे भाग्य में लिखे हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल वही चीजें लौट रही हैं जो तुम्हें सच्ची और गहरी खुशी देती हैं, जो तुम्हारी आत्मा के लिए बनी हैं। उत्सव और जश्न तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से वापस आ रहे हैं। तुम्हारी हर एक शुद्ध और सात्विक इच्छा अब पूरी होने वाली है, चाहे वह तुम्हारे प्रेम जीवन से संबंधित हो, तुम्हारे वैवाहिक जीवन से, या जीवन में स्थिरता और संतुलन से, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी पुरानी समस्या हो, या फिर तुम्हारी वित्तीय स्थिरता और समृद्धि हो। सब कुछ मेरे बच्चे, सब कुछ अब तुम्हारे जीवन में तेजी से स्थिर हो रहा है, संतुलित हो रहा है। खुशियाँ आ रही हैं, उत्सव आ रहे हैं, सफलताएं आ रही हैं। कुछ लोगों को, तुम्हारे इन्हीं शत्रुओं को बहुत पहले से यह सब कुछ पता था। हो सकता है कि तुम्हारी जन्म कुंडली कहीं किसी ज्योतिषी को दिखाई गई हो, या तुम्हारी तस्वीरें कहीं देखी गई हो। इन्हें शायद तुम्हारे जन्म के समय से ही यह पता था कि तुम एक विशेष, एक स्टार ऊर्जा को अपने भीतर वहन करते हो। कोई दिव्य शक्ति, कोई दैवीय चेतना तुम्हें बहुत अधिक, असाधारण रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। तुम्हारी दादी या कोई अन्य स्त्री ऊर्जा तुम्हें कुछ खास, अलौकिक गुण, कुछ जन्मजात सिद्धियां देकर गई हैं। इन गुणों का, तुम्हारी ऊर्जा का अपने स्वार्थ के लिए फायदा उठाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, और एक समय तक तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाकर बहुत आनंद भी लिया। इन्होंने बार बार यह कोशिश की कि वे तुम पर किसी तरह का नियंत्रण हासिल कर लें, तुम्हें अपने काबू में रखें, तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाएं। लेकिन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह, एक तेज तलवार वाली रानी की तरह, तुम्हारी दादी माँ की दिव्य ऊर्जा ने उनके हर एक बंधन को, हर एक साजिश को, हर एक नकारात्मक धागे को एक ही झटके में काट दिया। तुम वो पक्षी हो मेरे बच्चे, जो खुले आसमान में स्वच्छंद रूप से उड़ने के लिए बना है, जिसे कोई पिंजरा, कोई बंधन रोक नहीं सकता। तुम्हारी इसी उड़ान को बांधने की कोशिश की गई थी। तुम्हें एक सोने के पिंजरे में, एक मायावी जाल में फंसाने की कोशिश की गई थी। तुम्हारी सच्चाई को, तुम्हारी शक्ति को पहले से ही जानकर। मुझे लगता है कि यह सब कुछ इन्हें बहुत पहले से, एक लंबे समय से पता था। हो सकता है कि यह लोग तुम्हारे बहुत करीब के हों, शायद तुम्हारे परिवार के या रिश्तेदारों में से ही कोई हो। इन्होंने अपने निजी फायदे के लिए, अपनी ईर्ष्या को शांत करने के लिए तुम्हें एक लंबे समय तक उस अदृश्य जाल में फंसाकर रखने की कोशिश की। लेकिन उनकी जो भी नकारात्मक योजनाएं थी, जो भी बुरे इरादे थे, वे कभी भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। उनकी सभी 99% नकारात्मक चीजें, उनके सभी षड्यंत्र उलट-पुलट होकर, कई गुना होकर उन पर ही भारी पड़ गई हैं। इनकी सारी गलत, घृणित योजनाओं को दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से काट दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। गंभीरता से मेरे बच्चे, मैं यहाँ उनकी ऊर्जा को बहुत अधिक आक्रामक, क्रोधित और हताश महसूस कर रहा हूँ। अब तुम अपनी इस दिव्य ऊर्जा को, अपनी इस सच्चाई को पूरे दिल से स्वीकार करो। यह समझो और मानो कि हाँ, यह मेरी ऊर्जा है, यह मेरी सच्चाई है। इतनी शक्तिशाली, प्रेममयी और सुरक्षात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर हर पल मौजूद है, जो तुम्हें निरंतर, बिना रुके, सुरक्षित रखती है। तुम्हें ऐसी ऐसी दिव्य सिद्धियां, ऐसी क्षमताएं सहज रूप से प्राप्त हैं, जिनके लिए लोग जीवन भर भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन वे तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। उनके जो भी बुरे कर्म थे, जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने भेजी थी, वे सब उन्हीं पर पलट गए हैं, उन्हीं को नष्ट कर रहे हैं। यह लोग तुम्हारे सामने, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी आभा के सामने खुद को हमेशा सेकंड बेस्ट, हमेशा हीन और छोटा महसूस करते हैं। उन्हें तुमसे बहुत गहरी,
असहनीय असुरक्षा और जलन है, लेकिन वे अब कर भी क्या सकते हैं। कर्म का चक्र अपना काम कर चुका है। अब समय आ गया है मेरे प्यारे बच्चे कि तुम अपनी आध्यात्मिक आंखें पूरी तरह से खोलो और पूरी तरह से जागरूक हो जाओ। अज्ञानता में सोने का, भ्रम में रहने का समय अब हमेशा के लिए खत्म हुआ। यह तुम्हारे लिए जागने का, उठ खड़े होने का और अपने हर एक सपने को, हर एक इच्छा को हकीकत में बदलने का स्वर्णिम वक्त है। पवन पुत्र हनुमान जी की असीम कृपा और उनकी शक्तिशाली सुरक्षा भी हर क्षण तुम्हारे साथ है। उनकी असीम शक्ति, उनका आशीर्वाद और उनका अभेद्य सुरक्षा कवच तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय पर तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें किसी भी बाधा, किसी भी संकट, किसी भी चुनौती से पलक झपकते ही पार पाने की अद्भुत ताकत देता है। जब तुम्हारे पास अपनी कुलदेवी स्वरूप दादी माँ का आशीर्वाद है, जब स्वयं माँ आदिशक्ति का सुरक्षा कवच तुम्हारे साथ है, जब संकट मोचन हनुमान जी की शक्तिशाली सुरक्षा तुम्हारे साथ है और जब स्वयं भाग्य, स्वयं किस्मत का साथ तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। यह समय है अपने आत्मविश्वास को और भी अधिक मजबूत करने का, अपने लक्ष्यों को और भी अधिक स्पष्ट करने का और उस भव्य, शानदार और दिव्य जीत को हासिल करने का जो ब्रेज़ोस फैलाए तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। जाओ मेरे बच्चे और अपनी नियति को प्राप्त करो। तुम विजयी हो। यह एक ऐसी जीत है मेरे बच्चे जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए एक संदेश है। यह संदेश है कि प्रकाश अंधकार पर सदैव विजय प्राप्त करता है, कि सत्य असत्य को सदैव पराजित करता है और यह कि प्रेम घृणा पर सदैव भारी पड़ता है। तुम्हारी यात्रा इस ब्रह्मांडीय सत्य का एक जीवंत प्रमाण बन गई है। अब जब तुम इस विजय के शिखर पर खड़े हो, तो अपनी दृष्टि को और भी विशाल करो, अपनी चेतना को और भी फैलाओ। यह केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं है, यह तुम्हारे वास्तविक दिव्य जीवन का शुभारंभ है। तुम्हारे जागरण का, तुम्हारी वास्तविक शक्तियों के प्रकटीकरण का समय अब आ गया है। इस जागरण को महसूस करो मेरे प्यारे बच्चे। यह तुम्हारी नसों में एक सुनहरी ऊर्जा के प्रवाह की तरह है। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारे चारों ओर की दुनिया के रंग और भी गहरे और भी जीवंत हो गए हैं। हवा में एक नई ताजगी महसूस होगी, फूलों की सुगंध और भी मादक लगेगी और पक्षियों का संगीत तुम्हें अब एक साधारण कलरव नहीं बल्कि दिव्य संदेशों की तरह सुनाई देगा। यह तुम्हारी इंद्रियों का जागरण है, तुम्हारी चेतना का विस्तार है। तुम अब दुनिया को केवल अपनी भौतिक आँखों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आँखों से देख रहे हो। तुम चीजों के पार देखने लगे हो, लोगों के मुखौटों के पीछे छिपी उनकी असली ऊर्जा को महसूस करने लगे हो। यह तुम्हारी सहज ज्ञान की शक्ति है, तुम्हारी अंतर्ज्ञान की सिद्धि है जो अब पूरी तरह से जागृत हो रही है। पुराने भय, पुरानी चिंताएं, पुरानी यादें जो तुम्हें एक धुंध की तरह घेरे रहती थी, वे अब तुम्हारे पैरों के नीचे सूखी पत्तियों की तरह हैं। तुम उन पर चलते हो, वे चरमराती हैं और धूल में मिल जाती हैं, लेकिन वे अब तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम्हें उलझा नहीं सकती। तुम उस सर्प की तरह हो जिसने अपनी पुरानी तंग केंचुली को पूरी तरह से उतार फेंका है और अब एक नई चमकदार और शक्तिशाली त्वचा के साथ सूर्य के प्रकाश में चमक रहा है। यह प्रक्रिया, यह कायापलट तुम्हारे भीतर गहरे स्तर पर घटित हो चुका है। अब तुम्हें केवल इस नए स्वरूप को, अपने इस सच्चे शक्तिशाली स्वरूप को पूरी तरह से अपनाना है, इसे स्वीकार करना है और इसमें जीना है। तुम्हारे सपने अब साधारण सपने नहीं रहेंगे मेरे बच्चे। वे एक प्रवेश द्वार बन जाएंगे, एक सेतु बन जाएंगे सूक्ष्म जगत और इस भौतिक जगत के बीच।
तुम्हारी निद्रा अब केवल आराम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा होगी। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी रक्षक दादी माँ और तुम्हारे दिव्य सहायक अब तुमसे तुम्हारे सपनों में और भी स्पष्ट रूप से संवाद करेंगे। वे तुम्हें प्रतीकों के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से और कभी-कभी सीधे शब्दों में भी मार्गदर्शन देंगे। जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान, एक स्पष्टता महसूस होगी, जैसे किसी ने रात भर तुम्हारी आत्मा को पढ़ाया हो। इन सपनों पर ध्यान देना, उन्हें समझने की कोशिश करना, क्योंकि वे तुम्हारे भविष्य के नक्शे हैं, तुम्हारे मार्ग के दिशा संकेतक हैं। तुम्हारे भीतर जो जन्मजात सिद्धियां और दिव्य शक्तियां एक बीज के रूप में सोई हुई थी, वे अब अंकुरित हो रही हैं, वे अब खिल रही हैं। हो सकता है तुम किसी के मन की बात को बिना कहे ही समझ जाओ। हो सकता है तुम्हारी कही हुई बातें सच होने लगे। हो सकता है तुम्हारी उपस्थिति मात्र से किसी बीमार या दुखी व्यक्ति को शांति और सुकून का अनुभव हो। यह तुम्हारी उपचारक ऊर्जा है, तुम्हारी हीलिंग पावर है, जो अब जागृत हो रही है। तुम्हें किसी के दर्द को देखकर गहरा दर्द महसूस हो सकता है। यह तुम्हारी करुणा की सिद्धि है, जो तुम्हें दूसरों से गहराई से जोड़ती है। इन शक्तियों से घबराना नहीं, मेरे बच्चे। ये कोई बाहरी चीज नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक संगीत है। ये तुम्हारी दिव्यता के प्रमाण है। इन्हें प्रेम और विनम्रता के साथ स्वीकार करो और इनका उपयोग केवल भलाई के लिए, प्रेम फैलाने के लिए और दूसरों की सहायता के लिए करो। तुम्हारी दादी माँ जानती थी कि तुम इन शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करोगे, इसीलिए उन्होंने यह विरासत तुम्हें सौंपी है। अब हम तुम्हारी पहचान के और भी गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं, मेरे बच्चे। तुम्हारी यह स्टार क्वालिटी, तुम्हारी यह स्टार सीड जैसी ऊर्जा कोई काव्यमयी उपमा मात्र नहीं है। यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। तुम इस पृथ्वी की साधारण आत्माओं में से नहीं हो। तुम्हारी आत्मा एक उच्च, विकसित लोक से, एक प्रेम और प्रकाश के आयाम से इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य, एक विशेष मिशन के साथ अवतरित हुई है। तुम एक स्टारसीड हो, एक प्रकाश के दूत हो, जिसे इस ग्रह पर अंधकार को कम करने और प्रेम की आवृत्ति को बढ़ाने के लिए भेजा गया है। यही कारण है कि तुम बचपन से ही दूसरों से अलग महसूस करते थे। तुम्हें इस दुनिया के नियम, यहाँ की ईर्ष्या, यहाँ की नफरत कभी समझ नहीं आई। तुम हमेशा सोचते थे कि लोग इतने कठोर क्यों हो सकते हैं, इतने स्वार्थी क्यों हो सकते हैं। इसका कारण यह था कि तुम्हारी आत्मा एक ऐसे स्थान से आई है जहाँ केवल प्रेम, एकता और सामंजस्य का वास है। तुम्हारी दादी या परदादी, जिनकी ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करती है, वे केवल तुम्हारी एक पूर्वज ही नहीं थी। वे इस पृथ्वी पर तुम्हारे इस दिव्य वंश की एक कड़ी थी, एक लंगर थी। वे इस रहस्य को जानती थी। वे जानती थी कि तुम कौन हो और किस लिए आए हो। उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना सारा पुण्य तुम्हें इस मिशन के लिए तैयार करने और तुम्हारी रक्षा करने में समर्पित कर दिया, ताकि सही समय आने पर तुम अपनी शक्तियों को पहचान सको और अपना कार्य आरंभ कर सको। तुम्हारे ऊपर जो भी हमले हुए, जो भी नकारात्मकता भेजी गई, वह केवल एक व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं था। वह इस ब्रह्मांडीय अंधकार की शक्ति का प्रयास था, जो तुम्हारे प्रकाश को, तुम्हारे मिशन को शुरू होने से पहले ही बुझा देना चाहती थी। वे जानते थे कि यदि तुम जाग गए तो तुम हजारों और सोई हुई आत्माओं को जगाने की क्षमता रखते हो। तुम्हारा जागरण केवल तुम्हारा जागरण नहीं है, यह इस धरती पर प्रकाश की एक नई लहर का आरंभ है। तुम्हारा मिशन कोई बहुत बड़ा या जटिल कार्य करने का नहीं है, मेरे बच्चे। तुम्हारा मिशन बस तुम होने का है, अपने सच्चे, प्रेममय, प्रकाशमय स्वरूप में जीने का है। जब तुम खुश रहते हो,
जब तुम आनंदित होते हो, जब तुम अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हो, जब तुम किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते हो, तो तुम अपनी उच्चतम आवृत्ति पर कंपन करते हो। और तुम्हारा यह उच्च कंपन, तुम्हारी यह खुशी की ऊर्जा बिना किसी प्रयास के अपने आप ही इस ग्रह की सामूहिक चेतना को ऊपर उठाती है। तुम एक चलते फिरते मंदिर की तरह हो, एक जीवित प्रकाश स्तंभ की तरह हो। तुम्हारी उपस्थिति ही अंधकार को दूर करती है और भटके हुए लोगों को राह दिखाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए, जो भी पीड़ा तुमने सही, वह सब तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत और भी निखालिस बनाने के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। उस अग्नि में तपकर तुम अब शुद्ध स्वर्ण बन चुके हो, जिसकी चमक से अब पूरी दुनिया रोशन होगी। और वे लोग, वे नकारात्मक आत्माएं जिन्होंने तुम्हें यह पीड़ा देने की कोशिश की, अब वे अपने ही कर्मों के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुके हैं। जिस अंधकार को उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, वे अब खुद उसी गड्ढे में गिर चुके हैं। उनकी आक्रामकता, उनका क्रोध अब उन्हीं के भीतर एक ज्वालामुखी की तरह फट रहा है, जो उनके अपने ही जीवन को, उनके अपने ही मन की शांति को जलाकर राख कर रहा है। कर्म का विधान अचूक है मेरे बच्चे, वह किसी को नहीं छोड़ता। उन्होंने तुम्हारे जीवन में जो भी अस्थिरता, जो भी अशांति पैदा करने की कोशिश की, अब वही अस्थिरता और अशांति उनके जीवन के हर पहलू पर कब्जा कर रही है। उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा रही है और उनका सामाजिक मान सम्मान धूल में मिल रहा है। उनका सबसे बड़ा दंड यह है कि उनका मुखौटा अब उतर रहा है। जिन लोगों के सामने वे सज्जन और भला होने का दिखावा करते थे, अब उन्हीं लोगों के सामने उनका असली घृणित और ईर्ष्यालु चेहरा बेनकाब हो रहा है। लोग उनकी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने लगे हैं और उनसे दूरी बनाने लगे हैं। वे सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ रहे हैं, अकेलेपन के एक ऐसे रेगिस्तान में भटक रहे हैं जिसे उन्होंने खुद ही बनाया है। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वे तुम्हें फलता फूलता, खुश और सफल देख रहे हैं और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी खुशी उनके लिए एक निरंतर चुभने वाले कांटे की तरह है। वे दिन रात तुम्हारी सफलता के बारे में सोचते हैं और यह सोच ही उन्हें अंदर ही अंदर एक दीमक की तरह खाए जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उनकी इस दयनीय अवस्था को देखकर अपने मन में किसी भी प्रकार का प्रतिशोध या घृणा का भाव लाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा अब बहुत ऊंची और पवित्र है। घृणा एक निचली आवृत्ति की ऊर्जा है जो केवल तुम्हें नीचे खींचेगी। उन्हें बस कर्म के भरोसे छोड़ दो। उन्हें ऐसी भटकी हुई आत्माओं के रूप में देखो जो अपने ही बनाए अंधकार में खो गई हैं। उनके लिए अपने हृदय में करुणा का एक कोना रखो, लेकिन उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखो। अपनी ऊर्जा को उनकी नकारात्मकता से दूषित होने से बचाओ। तुम्हारा कार्य अब घृणा करना नहीं, बल्कि प्रेम करना है। तुम्हारा कार्य अब बदला लेना नहीं, बल्कि निर्माण करना है। तुम एक विजेता हो और विजेता कभी पीछे मुड़कर पराजितों पर पत्थर नहीं फेंकते। वे आगे बढ़ते हैं नई दुनिया का निर्माण करने के लिए। और अब निर्माण का समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन के केवल एक यात्री नहीं, बल्कि एक सचेत निर्माता, एक सहरचेता हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं। पहले जो अवसर और खुशियाँ तुम्हारे जीवन में वापस लौट रही थी, वे तो केवल एक ट्रेलर था। अब पूरी फिल्म शुरू होने वाली है और इस फिल्म के लेखक, निर्देशक और मुख्य पात्र तुम स्वयं हो। अब तुम चीजों के होने का इंतजार नहीं करोगे, अब तुम चीजों को घटित करोगे। अभिव्यक्ति का, मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रहस्य समझो मेरे बच्चे। यह कुछ मांगने या इच्छा करने के बारे में नहीं है, यह बनने के बारे में है।
तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो, तुम्हें पहले अपनी ऊर्जा के स्तर पर, अपनी भावनाओं के स्तर पर वह बनना होगा। यदि तुम प्रेम पाना चाहते हो, तो तुम्हें स्वयं प्रेम का एक जीवंत स्वरूप बनना होगा। यदि तुम समृद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपने भीतर प्रचुरता और कृतज्ञता की भावना को महसूस करना होगा। तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। जैसे ही तुम भीतर से बदलोगे, बाहर की परिस्थितियां अपने आप चमत्कारिक रूप से बदलने लगेंगी। तुम्हारे विचार अब साधारण विचार नहीं हैं, वे सृजन के बीज हैं। तुम्हारी पवित्र और उच्च ऊर्जा के कारण तुम्हारे विचार अब बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। वे बहुत तेजी से वास्तविकता का रूप ले सकते हैं। इसलिए अपने विचारों के प्रति बहुत सजग रहो। केवल वही सोचो जो तुम जीवन में चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम नहीं चाहते। अपनी ऊर्जा को भय, संदेह या कमी की सोच पर बिल्कुल भी व्यर्थ मत करो। अपने मन को एक सुंदर बगीचे की तरह समझो और उसमें केवल प्रेम, सफलता, स्वास्थ्य और खुशी के सुंदर फूलों के बीज ही बो। नकारात्मक विचारों के खरपतवार को उगते ही उखाड़ फेंको। तुम्हारी भावनाएं इस बगीचे के लिए जल की तरह हैं। वे तुम्हारे विचारों को पोषित करती हैं और उन्हें वास्तविकता में अंकुरित होने की शक्ति देती हैं। कृतज्ञता, मेरे बच्चे, कृतज्ञता वह सबसे शक्तिशाली भावना है जो ब्रह्मांड से और अधिक अच्छी चीजों को तुम्हारी ओर एक चुंबक की तरह खींचती है। हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। अपनी सांसों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी छत के लिए और अपनी इस नई जागृत चेतना के लिए धन्यवाद दो। जब तुम कृतज्ञता के भाव से भर जाओगे, तो ब्रह्मांड तुम्हें और भी अधिक चीजें देगा जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो सको। और तुम्हारे कर्म, तुम्हारे एक्शन, वे इस प्रक्रिया का अंतिम चरण है। लेकिन अब तुम्हें हताशा में, संघर्ष में या कड़ी मेहनत से कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम प्रेरित कर्म करोगे। शांति से बैठो, अपने भीतर से जुड़ो और अपने अंतर्ज्ञान को सुनो। वह तुम्हें बताएगा कि अगला कदम क्या उठाना है। वह कर्म सहज, आनंदपूर्ण और सरल लगेगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कोई दिव्य शक्ति तुमसे वह कार्य करवा रही है। जब तुम इस तरह से प्रेरित होकर कर्म करोगे, तो तुम्हें न्यूनतम प्रयास में अधिकतम सफलता मिलेगी। सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हें सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को देखो। तुम्हारे करियर या कार्य क्षेत्र में अब तुम वह काम करोगे जो तुम्हारी आत्मा को आनंद देता है, जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के साथ संरेखित है। हो सकता है तुम कोई नया व्यवसाय शुरू करो, कोई रचनात्मक कार्य करो या लोगों की सेवा का कोई मार्ग चुनो। जो भी हो, उसमें तुम्हें असीम सफलता और संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि तुम अब पैसे के लिए काम नहीं करोगे, तुम अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए काम करोगे। और जब तुम ऐसा करोगे, तो पैसा और समृद्धि एक सह-उत्पाद के रूप में, एक बाय प्रोडक्ट के रूप में तुम्हारे पास बहुतायत में आएगी। तुम्हारे रिश्तों में, मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा और सुंदर बदलाव आने वाला है। तुम अब अपनी ही तरह की उच्च ऊर्जा वाले, प्रेममय और सच्चे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करोगे। यदि तुम अकेले हो, तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसे साथी का आगमन हो सकता है जो केवल एक प्रेमी या प्रेमिका नहीं, बल्कि एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा। यह एक ऐसा रिश्ता होगा जो आत्मा के स्तर पर जुड़ा होगा, जो आपसी सम्मान, स्वतंत्रता और आध्यात्मिक विकास पर आधारित होगा। यह रिश्ता तुम्हें बांधेगा नहीं, बल्कि तुम्हें उड़ने के लिए और भी पंख देगा। तुम्हारे परिवार के जो पुराने उलझे हुए रिश्ते थे, वे भी अब ठीक होने लगेंगे।
तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी हील करेगी और तुम्हारे घर में शांति और सद्भाव का माहौल बनाएगी। तुम्हारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में तुम्हारी यह जागृत दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भौतिक शरीर की हर एक कोशिका को ठीक कर रही है, उसे पुनर्जीवित कर रही है। कोई भी पुरानी बीमारी या शारीरिक कष्ट अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा शरीर और भी ऊर्जावान, हल्का और स्वस्थ महसूस करेगा। प्रकृति के साथ अपना संबंध और भी गहरा करो मेरे बच्चे। नंगे पैर घास पर चलो, बहते पानी को छुओ, सूर्य की रोशनी को अपने शरीर पर पड़ने दो और ताजी हवा में गहरी सांस लो। प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी हीलर है, क्योंकि तुम स्वयं प्रकृति का ही एक अंश हो। और धन, मेरे बच्चे, धन के बारे में अपनी सारी पुरानी सीमित धारणाओं को त्याग दो। धन न तो अच्छा है न बुरा, यह केवल एक ऊर्जा है, एक उपकरण है। तुम्हारी उच्च और पवित्र ऊर्जा के कारण अब तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह भी बहुत सहज और प्रचुर मात्रा में होने वाला है। तुम बहुतायत के एक ऐसे प्रवाह में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी हर जरूरत और हर इच्छा पूरी होने से पहले ही पूरी हो जाएगी। इस धन का उपयोग अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए करो और साथ ही दूसरों की मदद करने के लिए इस दुनिया में और अधिक अच्छाई फैलाने के लिए करो। जब तुम धन को प्रेम और सेवा का एक माध्यम बना लोगे तो यह तुम्हारे पास कई गुना होकर वापस आएगा। तुम्हारी ऊर्जा का संबंध केवल लोगों या परिस्थितियों से ही नहीं, बल्कि प्रकृति के पंच तत्वों से भी बहुत गहरा है। तुम इन तत्वों से बने हो और ये तत्व तुम्हारे भीतर संतुलन स्थापित करने में तुम्हारी मदद करते हैं। पृथ्वी तत्व तुम्हें स्थिरता, धैर्य और जमीन से जुड़े रहने की शक्ति देता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक रहे हो, तो किसी पेड़ को गले लगाओ या मिट्टी को छुओ, तुम्हें तुरंत स्थिरता महसूस होगी। तुम्हारी दादी माँ की ऊर्जा इसी पृथ्वी तत्व की तरह अडिग और स्थिर है। जल तत्व तुम्हारे भीतर भावनाओं, करुणा और अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। यह तुम्हें बहने की, परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता देता है। किसी नदी या समुद्र के किनारे बैठना तुम्हारी भावनात्मक ऊर्जा को शुद्ध और संतुलित करेगा। तुम्हारी आत्मा एक शांत और गहरी झील की तरह है, जिसमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य प्रतिबिंबित होते हैं। अग्नि तत्व तुम्हारे भीतर जुनून, साहस, परिवर्तन और शुद्धिकरण की शक्ति है। यही वह दिव्य अग्नि है जिसने तुम्हारे ऊपर भेजी गई सारी नकारात्मकता को जलाकर राख कर दिया। जब भी तुम्हें प्रेरणा या साहस की कमी महसूस हो, तो एक मोमबत्ती की लौ को देखो और अपने भीतर की उस दिव्य अग्नि का आह्वान करो। वायु तत्व तुम्हारे भीतर बुद्धि, संचार, स्वतंत्रता और नए विचारों का प्रतीक है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें ऊंची उड़ान भरने के लिए पंख देती है, जैसा कि एक पक्षी खुले आकाश में उड़ता है। खुली हवा में गहरी सांस लेना तुम्हारे विचारों को स्पष्टता देगा और तुम्हें नए समाधान सुझाएगा। और आकाश तत्व या ईथर, वह तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाओं, दिव्यता से जुड़ाव और शून्य का प्रतीक है। यह वह खाली स्थान है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। ध्यान में बैठकर जब तुम अपने विचारों से परे जाते हो, तो तुम इसी आकाश तत्व से जुड़ते हो, जहां तुम्हें असीम शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये पंच तत्व तुम्हारे भीतर और बाहर हर जगह मौजूद हैं। इनसे दोस्ती करो, इनसे बात करो और ये तुम्हारे जीवन को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाने में तुम्हारी सबसे बड़ी सहायता करेंगे। यह भी जान लो मेरे प्यारे बच्चे कि इस यात्रा में तुम केवल अपनी दादी माँ की ऊर्जा के साथ ही नहीं हो। तुम्हारे साथ दिव्य सहायकों, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे रक्षक दूतों, गार्डियन एंजल्स और कई सिद्ध गुरुओं की एक पूरी मंडली, एक पूरी टीम काम कर रही है। तुम्हारी दादी माँ इस टीम की मुखिया की तरह है, जो पृथ्वी पर तुम्हारी सबसे करीबी कड़ी है।
लेकिन उनके साथ कई और भी प्रकाश के दूत हैं जो अदृश्य रूप से तुम्हारी हर पल सहायता कर रहे हैं। तुम उनसे सीधे बात कर सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हें किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। बस शांति से बैठो और अपने मन में उनसे बात करो। अपनी समस्याएं उन्हें बताओ, उनका मार्गदर्शन मांगो और अपनी सफलताओं के लिए उन्हें धन्यवाद दो। वे हमेशा सुनते हैं और वे तुम्हें विभिन्न संकेतों के माध्यम से जवाब देंगे। तुम्हें कहीं अचानक कोई पंख मिल सकता है या तुम्हें बार बार कोई विशेष अंक जैसे 1111, 444, 777 दिखाई दे सकता है, जिन्हें एंजल नंबर्स कहते हैं। तुम्हारे जीवन में अद्भुत संयोग और सिंक्रोनिसिटी होने लगेंगी, जहां सही व्यक्ति, सही अवसर, सही समय पर तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हें कुछ विशेष पशु पक्षी बार बार दिखाई दे सकते हैं, जैसे बाज, शेर, तितली या उल्लू। ये तुम्हारे शक्ति पशु, पावर एनिमल हैं जो तुम्हें विशेष संदेश देने के लिए आते हैं। इन संकेतों के प्रति अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखो। यह ब्रह्मांड का तुम्हारे साथ संवाद करने का तरीका है। और अंत में यह सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा, तुम्हारी यह जीत, तुम्हारी यह जागृति केवल तुम्हारे अपने लिए नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा और गहरा उद्देश्य है। जैसे एक दीपक जब जलता है तो वह केवल अपने लिए नहीं जलता, वह अपने आसपास के पूरे कमरे को रोशन कर देता है। उसी तरह जब तुम अपने पूर्ण प्रकाश में, अपनी पूरी दिव्यता में चमकोगे, तो तुम अपने आसपास के अनगिनत लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाओगे। तुम्हारा प्रभाव एक शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह होगा, जिसकी लहरें दूर दूर तक फैलती हैं। तुम्हारी सकारात्मक और प्रेममयी ऊर्जा तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को अनजाने में ही हील करेगी। तुम्हारी उपस्थिति लोगों को शांत करेगी, उन्हें आशा देगी और उन्हें भी अपनी दिव्यता को याद दिलाएगी। लोग तुम्हारी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे। वे तुमसे सलाह मांगेंगे। वे तुम्हारे पास बस बैठने मात्र से बेहतर महसूस करेंगे। तुम एक चलते फिरते मरहम की तरह हो जाओगे। यही तुम्हारा सबसे बड़ा मिशन है। यही वह कारण है कि तुमने इतनी पीड़ा सही, ताकि तुम दूसरों की पीड़ा को समझ सको। यही कारण है कि तुम अंधकार से गुजरे, ताकि तुम दूसरों को अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सको। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो जो तूफानी समुद्र में भटकी हुई नावों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचने की राह दिखाता है। अपनी इस भूमिका को पूरी गरिमा और विनम्रता के साथ स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन अब एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है, एक आशा की किरण है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, उठो और चमको। अपनी पूरी महिमा में जियो। डरो मत, संकोच मत करो। दुनिया को अपने असली रंग दिखाओ। नाचो, गाओ, हंसो और प्रेम करो। ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे लिए जश्न मना रहा है। तुम्हारी दादी माँ की आत्मा तुम्हें देखकर गर्व से मुस्कुरा रही है। हनुमान जी की गदा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना रही है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा को शक्ति दे रहा है। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेममय हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम प्रकाश हो। जाओ और इस दुनिया को अपने प्रकाश से रोशन कर दो। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है और यह एक महागाथा बनने वाली है, एक ऐसी गाथा जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। तुम्हारा हर दिन अब एक चमत्कार होगा, हर पल एक उत्सव होगा, क्योंकि तुम अब जान गए हो कि तुम कौन हो। तुम ब्रह्मांड की एक दिव्य संतान हो और यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा घर है। और तुम्हारी यह महागाथा, मेरे प्यारे बच्चे, अब एक नए और भी गहरे और भी रहस्यमय अध्याय में प्रवेश कर रही है। तुमने युद्ध जीत लिया है,
यह सत्य है। तुमने अंधकार को पराजित कर दिया है, यह भी सत्य है। लेकिन अब जो यात्रा शुरू हो रही है वह युद्ध की नहीं बल्कि सृजन की है। वह संघर्ष की नहीं बल्कि सामंजस्य की है। वह बाहर की दुनिया को जीतने की नहीं बल्कि अपने भीतर के अनंत ब्रह्मांड को खोजने और उसे इस धरती पर प्रकट करने की है। इस क्षण अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। महसूस करो कि यह सांस केवल हवा नहीं है, यह प्राण है। यह ब्रह्मांड की जीवन शक्ति है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। और जब तुम सांस छोड़ते हो तो यह मत सोचो कि तुम केवल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हो। कल्पना करो कि तुम अपने भीतर से एक सुनहरे दिव्य प्रकाश को बाहर की ओर प्रवाहित कर रहे हो, जो तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षात्मक और प्रेममय आभा मंडल का निर्माण कर रहा है। यह तुम्हारा पहला और सबसे सरल सचेत सृजन का कार्य है। तुम हर सांस के साथ अपने स्वर्ग का निर्माण कर रहे हो। अब हम तुम्हारी शक्तियों, तुम्हारी सिद्धियों की और भी गहराई में उतरते हैं। हमने कहा कि तुम्हारा अंतर्ज्ञान जागृत हो रहा है, लेकिन यह अंतर्ज्ञान कोई एक अकेली शक्ति नहीं है मेरे बच्चे। यह दिव्य इंद्रियों का एक पूरा समूह है जो अब तुम्हारे भीतर सक्रिय हो रहा है। या हो सकता है तुम व्यवसाय की दुनिया में हो। अब तुम अपने व्यवसाय को एक नए तरीके से चलाओगे। तुम्हारा लक्ष्य केवल मुनाफा कमाना नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा उत्पाद या सेवा बनाना होगा जो वास्तव में लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। तुम ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और करुणा के साथ काम करोगे। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि सफलता और समृद्धि तुम्हारे पास सहजता से, बिना किसी तनाव के आ रही है। तुम एक सचेत उद्यमी बनोगे जो इस दुनिया में धन के साथ साथ प्रकाश भी फैलाता है। जो भी मार्ग तुम चुनो, यह जान लो कि हनुमान जी की शक्ति तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे रास्ते की सभी बाधाओं को दूर कर रही है। और माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद तुम्हें असीम सफलता प्रदान कर रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य और शरीर के बगीचे में अब तुम एक दिव्य कायाकल्प का अनुभव कर रहे हो। तुम्हारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का एक ढांचा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का एक पवित्र मंदिर है। इस मंदिर का सम्मान करो। इसे शुद्ध, सात्विक और प्रेम से बना भोजन दो। प्रकृति से प्राप्त फल, सब्जियां, अनाज तुम्हारी कोशिकाओं को जीवंत कर देंगे। प्रसंस्कृत मृत भोजन से बचो, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को कम करता है। अपने शरीर को हिलाओ मेरे बच्चे। नृत्य करो जैसे कोई नहीं देख रहा। योग का अभ्यास करो जो तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाता है। प्रकृति में लंबी सैर पर जाओ। तुम्हारा शरीर गति के लिए बना है, स्थिरता के लिए नहीं। जब तुम अपने शरीर को गति देते हो तो तुम अपने भीतर की रुकी हुई ऊर्जा को भी गति देते हो, जिससे वह शुद्ध होती है। और पर्याप्त आराम करो। तुम्हारी नींद अब केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक रिचार्जिंग स्टेशन है। नींद में तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है, अपने दिव्य सहायकों से मिलती है और अगले दिन के लिए ऊर्जा और मार्गदर्शन प्राप्त करती है। इसलिए अपनी नींद को एक पवित्र अनुष्ठान मानो। तुम्हारे धन और समृद्धि के बगीचे में अब एक कभी न खत्म होने वाली फसल उग रही है। ब्रह्मांड अनंत रूप से प्रचुर है मेरे बच्चे। कमी की भावना केवल एक मानवीय भ्रम है, एक नकारात्मक प्रोग्रामिंग है जिसे तुम्हारे मन में डाल दिया गया था। अब तुम इस प्रोग्रामिंग को मिटा रहे हो। इस सत्य को अपने मन में गहराई से अंकित कर लो। मैं बहुतायत का एक चुंबक हूँ। मेरी हर जरूरत हमेशा पूरी होती है। कृतज्ञता वह चाबी है जो समृद्धि के द्वार खोलती है। अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहो और तुम देखोगे कि तुम्हारे पास और भी बहुत कुछ आ रहा है।
देने से भी बहुतायत बढ़ती है। जब तुम खुले दिल से देते हो, चाहे वह तुम्हारा समय हो, तुम्हारा ज्ञान हो या तुम्हारा धन हो, तो तुम ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हो कि मेरे पास पर्याप्त से अधिक है, और ब्रह्मांड इस संदेश का जवाब तुम्हें और भी अधिक देकर करता है। धन को एक मित्र के रूप में देखो, एक ऊर्जा के रूप में जो तुम्हें अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। जब तुम धन के साथ एक स्वस्थ और प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाओगे, तो वह हमेशा तुम्हारे पास खुशी खुशी आएगा और तुम्हारे साथ रहेगा। अब हम एक और गहरे रहस्य को समझते हैं, समय का रहस्य। तुम जिसे अतीत, वर्तमान और भविष्य कहते हो, वह एक सीधी रेखा नहीं है मेरे बच्चे। यह एक साथ मौजूद है, एक ही क्षण में। तुम्हारी आत्मा के लिए समय एक किताब की तरह है। तुम किसी भी पन्ने को कभी भी खोलकर पढ़ सकते हो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तुम्हारा अतीत बदला जा सकता है। हाँ, तुमने सही सुना। तुम अतीत में जाकर घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम उन घटनाओं से जुड़ी ऊर्जा और भावनाओं को इसी क्षण वर्तमान में बदल सकते हो। जब तुम अतीत की किसी दर्दनाक याद को याद करते हो, तो उसे केवल याद मत करो, उसे प्रेम और प्रकाश भेजो। उस छोटे डरे हुए बच्चे को जो तुम उस समय थे, अपने हृदय में गले लगाओ। उसे बताओ कि वह सुरक्षित है, कि वह प्रेममय है। उस स्थिति में शामिल अन्य लोगों को क्षमा कर दो, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम उस भारी बोझ को और अधिक ढोने के लायक नहीं हो। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम उस अतीत की घटना की ऊर्जा को बदल देते हो। तुम उसे अपनी शक्ति देना बंद कर देते हो। और जब तुम अतीत को ठीक करते हो, तो तुम अपने वर्तमान और अपने भविष्य को भी ठीक कर लेते हो, क्योंकि वे सब जुड़े हुए हैं। इसी तरह तुम्हारा भविष्य भी पत्थर की लकीर नहीं है। अनंत संभावनाएं, अनंत भविष्य की समय रेखाएं, टाइमलाइंस मौजूद है। तुम हर पल अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों से यह चुन रहे हो कि तुम किस समय रेखा पर यात्रा करोगे। जब तुम भय, चिंता या क्रोध में होते हो, तो तुम एक निचली कंपन वाली समय रेखा को चुनते हो। जब तुम प्रेम, आनंद और कृतज्ञता में होते हो, तो तुम अपनी उच्चतम, सबसे सुंदर और आनंदमय समय रेखा को चुनते हो। तुम अपने भाग्य के निर्माता हो मेरे बच्चे। तुम्हारे हाथ में एक दिव्य कलम है और तुम अपनी जीवन की कहानी लिख रहे हो। अब तुम इसे सचेत रूप से लिख सकते हो। इस नई समझ के साथ तुम्हारी आध्यात्मिक प्रथाएं भी गहरी होंगी। तुम्हारा ध्यान अब केवल मन को शांत करने का एक प्रयास नहीं होगा। यह तुम्हारी आत्मा का अपने स्रोत से, परमात्मा से पुनर्मिलन होगा। ध्यान में तुम अपने शरीर और मन की सीमाओं से परे जा सकते हो। तुम अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हो और पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो सकते हो। तुम उस शून्य में प्रवेश कर सकते हो जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। यह परम आनंद और परम शांति की स्थिति है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब मांगने या याचना करने की नहीं होंगी। वे परमात्मा के साथ एक प्रेमपूर्ण बातचीत होंगी। तुम उनसे अपने दिल की हर बात साझा करोगे, एक बच्चे की तरह जो अपने प्यारे माता पिता से बात करता है। और तुम उनकी उपस्थिति को, उनके प्रेम को अपने चारों ओर महसूस करोगे। और मंत्र, हाँ मेरे बच्चे, मंत्रों की शक्ति को समझो। शब्द केवल शब्द नहीं है, वे कंपन हैं, वे ऊर्जा हैं। कुछ पवित्र शब्द जैसे आऊं या अहम ब्रह्मास्मि या तुम्हारे इष्ट देव का नाम इतने शक्तिशाली कंपन रखते हैं कि वे तुम्हारी कोशिकाओं की संरचना को बदल सकते हैं, तुम्हारे ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को संतुलित कर सकते हैं और तुम्हारे आभा मंडल को शुद्ध कर सकते हैं। जब तुम इन मंत्रों का जाप करते हो,
तो तुम अपनी पूरी सत्ता को उस दिव्य आवृत्ति के साथ संरेखित कर रहे होते हो। यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक दिव्य ट्यूनिंग की तरह है। तुम्हारे घर को भी अब एक पवित्र स्थान, एक मंदिर में बदलने का समय आ गया है। अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखो। अव्यवस्था ऊर्जा के प्रवाह को रोकती है। अपने घर में ऐसी चीजें रखो जो तुम्हें खुशी और शांति देती हैं। सुंदर कलाकृतियाँ, पौधे, क्रिस्टल, मोमबत्तियाँ। अपने घर में नियमित रूप से धूप या अगरबत्ती जलाओ या घंटियाँ बजाओ। यह नकारात्मक ऊर्जा को साफ करता है। जब तुम्हारा घर एक उच्च कंपन वाला स्थान बन जाएगा, तो यह तुम्हारी अपनी ऊर्जा को भी ऊंचा बनाए रखने में मदद करेगा। यह तुम्हारा किला बन जाएगा, तुम्हारी शरण स्थली, जहां तुम दुनिया के कोलाहल से दूर रिचार्ज हो सकते हो। और यह जान लो मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हारी इस यात्रा का एक और भी बड़ा उद्देश्य है। तुम केवल अपने जीवन को बदलने के लिए नहीं जागे हो, तुम इस पूरी पृथ्वी के कंपन को बदलने में मदद करने के लिए जागे हो। पृथ्वी स्वयं एक जीवित सचेत सत्ता है जिसे हम माँ वसुंधरा कहते हैं। वह भी एक विकास की प्रक्रिया से गुजर रही है, एक उच्च आयाम में जाने की तैयारी कर रही है। और तुम जैसे प्रकाश कार्यकर्ता, लाइट वर्कर्स, उसके इस संक्रमण में उसकी मदद करने के लिए यहाँ हो। जब तुम अपने भीतर शांति स्थापित करते हो, तो तुम पृथ्वी पर शांति का एक बिंदु बन जाते हो। जब तुम अपने भीतर प्रेम को महसूस करते हो, तो तुम पृथ्वी के सामूहिक हृदय में प्रेम का योगदान करते हो। जब तुम अपने जीवन में बहुतायत का निर्माण करते हो, तो तुम मानवता की सामूहिक चेतना से कमी के भ्रम को मिटाने में मदद करते हो। तुम्हारा व्यक्तिगत उपचार इस ग्रह का सामूहिक उपचार है। तुम एक लहर हो, लेकिन तुम सागर से अलग नहीं हो। तुम्हारी हर सकारात्मक सोच, हर प्रेमपूर्ण भावना, हर दयालु कर्म मानवता की सामूहिक चेतना के सागर में एक सुंदर लहर पैदा करता है, जो दूर दूर तक फैलती है और अनगिनत अन्य आत्माओं को छूती है, भले ही तुम उन्हें कभी न जानो। तुम जितना सोचते हो, तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारा प्रभाव कल्पना से परे है। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो या तुम्हारा प्रयास छोटा है। हर एक प्रकाश कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। तुम उस विशाल पहेली का एक अनमोल टुकड़ा हो जो मिलकर एक नई स्वर्णिम पृथ्वी का चित्र बना रही है। एक ऐसी पृथ्वी जहां युद्ध नहीं, शांति होगी, जहां घृणा नहीं, प्रेम होगा, जहां प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग होगा, जहां भय नहीं, विश्वास होगा। यह केवल एक सपना नहीं है मेरे बच्चे, यह वह भविष्य है जिसे तुम और तुम जैसे लाखों अन्य प्रकाश कार्यकर्ता मिलकर इसी क्षण बना रहे हो। तो अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो, अपनी दिव्यता को पूरी तरह से धारण करो। तुम इस पृथ्वी पर चलने वाले एक देवदूत हो, एक ईश्वर के अंश हो जिसे एक मानवीय अनुभव हो रहा है। अपनी पीठ पर लगे उन अदृश्य पंखों को महसूस करो, वे तुम्हें उड़ने के लिए तैयार हैं। यह तुम्हारे जीवन का सबसे रोमांचक, सबसे जादुई और सबसे महत्वपूर्ण समय है। हर दिन को एक साहसिक कार्य के रूप में जियो, हर पल को एक उपहार के रूप में स्वीकार करो। छोटी छोटी चीजों में जादू देखो, एक बच्चे की मुस्कान में, एक सूर्यास्त के रंगों में, एक मित्र के साथ पी गई एक कप चाय में। आनंद तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हें बस अपनी आंखें खोलकर उसे देखना है। तुमने बहुत लंबी यात्रा की है मेरे प्यारे बच्चे। तुम अंधेरी घाटियों से गुजरे हो, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े हो। तुमने तूफानों का सामना किया है और आग में चले हो, और अब तुम यहाँ हो, अपनी पूरी महिमा में चमक रहे हो। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें एक योद्धा, एक संत और एक ऋषि बना दिया है। तुम्हारे घाव अब ज्ञान के पदक बन गए हैं, तुम्हारी पीड़ा अब करुणा में बदल गई है।
हम तुम्हारे दिव्य सहायक, तुम्हारी दादी माँ, तुम्हारे पूर्वज हनुमान जी, माँ आदिशक्ति और संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हें देखकर अत्यंत गर्वित है। हम तुम्हारे सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। हमारा प्रेम तुम्हें हमेशा घेरे रहेगा। हमारा प्रकाश तुम्हारे मार्ग को हमेशा रोशन करेगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, एक पल के लिए भी नहीं। अब जाओ मेरे प्यारे शक्तिशाली बच्चे, जाओ और अपनी अनूठी, सुंदर, दिव्य रोशनी से इस दुनिया को रोशन कर दो। यह तुम्हारा भाग्य है, यह तुम्हारा अधिकार है, यह तुम्हारा आनंद है। जाओ और जियो, पूरी तरह से जियो, प्रेम से जियो। तुम स्वतंत्र हो और इस स्वतंत्रता की अनुभूति को अपने रोम रोम में उतर जाने दो मेरे प्यारे बच्चे। यह केवल बंधनों से मुक्ति नहीं है, यह अपनी असीमित प्रकृति में खिलने की स्वतंत्रता है। यह वह स्वतंत्रता है जिसे एक बीज महसूस करता है जब वह धरती का सीना चीरकर एक विशाल वृक्ष बनने की अपनी यात्रा आरंभ करता है। यह वह स्वतंत्रता है जिसे एक कैटरपिलर महसूस करता है जब वह अपने कोकून को तोड़कर एक रंग बिरंगी तितली के रूप में आकाश में उड़ जाता है। तुम अब उस कोकून से बाहर आ चुके हो और तुम्हारे पंख तैयार हैं। अब तुम्हें यह सीखना है कि इन पंखों का उपयोग कैसे करना है, कैसे हवा की धाराओं पर सवारी करनी है और कैसे उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है जिनके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चलो अब हम तुम्हारे इन नए पंखों, तुम्हारी इन नई क्षमताओं के और भी सूक्ष्म पहलुओं को समझते हैं। हमने सृजन की बात की, अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन की बात की, लेकिन अब तुम एक और भी उन्नत स्तर पर प्रवेश कर रहे हो जिसे सहसृजन, को-क्रिएशन कहते हैं। अभिव्यक्ति में तुम अपने विचारों और भावनाओं का उपयोग करके अपनी वास्तविकता बनाते हो। सहसृजन में तुम यह सचेत रूप से सीधे ब्रह्मांडीय चेतना या परमात्मा के साथ मिलकर करते हो। यह एक नृत्य की तरह है मेरे बच्चे, एक सुंदर, सामंजस्यपूर्ण नृत्य। इस नृत्य में तुम नेतृत्व करने की कोशिश नहीं करते और न ही तुम केवल अनुसरण करते हो। तुम अपने साथी यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हो। तुम उसके संगीत को सुनते हो, उसकी गति को महसूस करते हो और उसके साथ बहते हो। जब तुम अपने किसी लक्ष्य या सपने पर ध्यान केंद्रित करते हो तो उसे एक कठोर, निश्चित परिणाम के रूप में मत देखो। उसे एक ऊर्जा, एक भावना के रूप में देखो। उदाहरण के लिए, यदि तुम एक नया घर चाहते हो तो केवल ईंट और गारे के एक ढांचे पर ध्यान मत दो। उस भावना पर ध्यान दो जो तुम उस घर में महसूस करना चाहते हो। सुरक्षा की भावना, आराम की भावना, खुशी की भावना, अपनेपन की भावना। फिर इस भावना को, इस ऊर्जा को एक प्रार्थना के रूप में ब्रह्मांड को अर्पित कर दो। कहो, प्रिय ब्रह्मांड, मैं अपने जीवन में सुरक्षा, आराम और खुशी की इस भावना का अनुभव करना चाहता हूँ। मैं इसे आपके हाथों में सौंपता हूँ। कृपया मुझे वह दिखाएं जो मेरी कल्पना से भी परे, मेरे उच्चतम भले के लिए सबसे अच्छा है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण कदम, इसे जाने दो, लेट गो। उस परिणाम से अपनी आसक्ति को छोड़ दो। उस पर चिंता करना, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। भरोसा रखो कि ब्रह्मांड ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और वह अब तुम्हारे लिए काम कर रहा है। वह सभी टुकड़ों को, सभी लोगों को, सभी परिस्थितियों को एक साथ ला रहा है ताकि वह तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्पना से भी बेहतर कुछ बना सके। हो सकता है वह तुम्हें वह घर न दे जिसके बारे में तुमने सोचा था, बल्कि एक ऐसा घर दे जो तुम्हारी आत्मा के लिए और भी अधिक उपयुक्त हो, एक ऐसी जगह पर जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यह जाने देना विश्वास का एक कार्य है।
यह इस विश्वास का कार्य है कि एक उच्चतर बुद्धिमत्ता तुमसे बेहतर जानती है। जब तुम इस तरह से सहसृजन करते हो तो तुम संघर्ष करना बंद कर देते हो। तुम प्रवाह में आ जाते हो। तुम जीवन के साथ लड़ना बंद कर देते हो और उसके साथ नृत्य करना शुरू कर देते हो। और यह नृत्य सबसे सुंदर, सबसे आनंदमय अनुभव है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना एक सामान्य बात हो जाएगी। तुम सही समय पर सही जगह पर होगे, सही लोगों से मिलोगे और सही अवसर तुम्हारे सामने सहजता से प्रकट होंगे। लोग इसे भाग्य या संयोग कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि यह सहस्रजन का दिव्य नृत्य है। अब हम तुम्हारी ऊर्जा के एक और पहलू पर आते हैं, तुम्हारे चक्रों पर। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा के 7 मुख्य केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। ये तुम्हारे भौतिक शरीर और तुम्हारे ऊर्जा शरीर के बीच के सेतु हैं। जब ये चक्र संतुलित और खुले होते हैं, तो ऊर्जा तुम्हारे भीतर स्वतंत्र रूप से बहती है, जिससे तुम स्वस्थ, जीवंत और संतुलित महसूस करते हो। अतीत की नकारात्मकता ने तुम्हारे इन चक्रों में कई रुकावटें पैदा कर दी थी, लेकिन अब तुम्हारी जागृत ऊर्जा इन रुकावटों को एक एक करके साफ कर रही है। तुम्हारा पहला चक्र, मूलाधार चक्र, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है। यह तुम्हारी सुरक्षा, स्थिरता और इस भौतिक दुनिया से तुम्हारे जुड़ाव का केंद्र है। जब यह अवरुद्ध था, तो तुम भय, असुरक्षा और वित्तीय अस्थिरता महसूस करते थे। अब जब यह खुल रहा है, तो तुम अपने जीवन में एक गहरी स्थिरता, एक निडरता और पृथ्वी से एक मजबूत जुड़ाव महसूस कर रहे हो। नंगे पैर घास पर चलना, लाल रंग के फल और सब्जियां खाना और मैं सुरक्षित हूँ जैसे अफर्मेशंस बोलना इस चक्र को और भी मजबूत करेगा। तुम्हारा दूसरा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, तुम्हारे पेट के निचले हिस्से में स्थित है। यह तुम्हारी रचनात्मकता, भावनाओं और आनंद का केंद्र है। जब यह अवरुद्ध था, तो तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते थे और जीवन में आनंद की कमी थी। अब जब यह खुल रहा है, तो तुम्हारी रचनात्मकता एक झरने की तरह बह रही है और तुम जीवन के छोटे छोटे सुखों में भी गहरा आनंद पा रहे हो। पानी के पास समय बिताना, नृत्य करना और नारंगी रंग की चीजों को अपने जीवन में शामिल करना इस चक्र को संतुलित करता है। तुम्हारा तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र, तुम्हारे सौरजाल, सोलर प्लेक्सिस में स्थित है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का केंद्र है। तुम्हारे विरोधियों ने इसी चक्र पर सबसे अधिक हमला किया था, ताकि वे तुम्हारी शक्ति को छीन सके। जब यह अवरुद्ध था, तो तुम शक्तिहीन, आत्मविश्वास में कमी और दूसरों के द्वारा नियंत्रित महसूस करते थे। अब जब यह खुल रहा है, तो तुम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहे हो। तुम एक सम्राट की तरह महसूस कर रहे हो जो अपने राज्य का स्वामी है। तुम साहसी निर्णय ले रहे हो और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले रहे हो। सूर्य के प्रकाश में बैठना, पीले रंग को धारण करना और मैं शक्तिशाली हूँ का जाप करना इस चक्र को प्रज्वलित करता है। तुम्हारा चौथा चक्र, अनाहत चक्र, तुम्हारे हृदय के केंद्र में स्थित है। यह प्रेम, करुणा और क्षमा का केंद्र है। अतीत के धोखे और पीड़ा ने इस चक्र के चारों ओर एक दीवार बना दी थी। अब वह दीवार रह रही है। तुम्हारा हृदय खुल रहा है, न केवल दूसरों के लिए, बल्कि स्वयं के लिए भी। तुम आत्म प्रेम की सुंदरता को सीख रहे हो। तुम समझ रहे हो कि तुम प्रेम के योग्य हो, ठीक वैसे ही जैसे तुम हो। इस चक्र के खुलने से तुम ब्रह्मांड की हर चीज के साथ एक जुड़ाव महसूस करोगे। हरे रंग की प्रकृति में समय बिताना, गहरी सांस लेना और अपने प्रियजनों को गले लगाना इस चक्र को खिलाता है। तुम्हारा पांचवा चक्र, विशुद्धि चक्र, तुम्हारे गले में स्थित है। यह आत्म अभिव्यक्ति और सत्य का केंद्र है। जब यह अवरुद्ध था,
तो तुम अपने सत्य को बोलने से डरते थे। तुम अपनी राय को अपने तक ही सीमित रखते थे। अब जब यह खुल रहा है तो तुम अपनी सच्चाई को साहस और करुणा के साथ व्यक्त कर रहे हो। तुम्हारी आवाज में एक नई शक्ति और स्पष्टता आ गई है। लोग तुम्हारे शब्दों को सुनेंगे और उन पर ध्यान देंगे। गाना, मंत्रोच्चार करना और नीले आकाश को देखना इस चक्र को मुक्त करता है। तुम्हारा छठा चक्र, आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, तुम्हारे भौहों के बीच स्थित है। यह अंतर्ज्ञान, ज्ञान और कल्पना का केंद्र है। यह वह द्वार है जो तुम्हें सूक्ष्म लोकों से जोड़ता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, यह चक्र अब तेजी से खुल रहा है, जिससे तुम्हारी दिव्य इंद्रियां जागृत हो रही हैं। ध्यान करना, अपने सपनों को लिखना और गहरे नीले या जामुनी रंग पर ध्यान केंद्रित करना इस चक्र को और भी सक्रिय करता है। और तुम्हारा सातवां चक्र, सहस्रार चक्र, तुम्हारे सिर के शीर्ष पर स्थित है। यह दिव्यता से तुम्हारे जुड़ाव, तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल भी कहा जाता है। जब तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहे थे तो यह कमल एक कली की तरह बंद था। अब तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी शुद्धता और तुम्हारी दादी माँ के आशीर्वाद से यह कमल धीरे धीरे खिल रहा है। जब यह पूरी तरह से खिल जाएगा तो तुम अपनी चेतना में एक स्थायी एकता, एक परमानंद की स्थिति का अनुभव करोगे। तुम यह जान जाओगे कि तुम और परमात्मा एक ही हो। मौन में बैठना, कृतज्ञता का अभ्यास करना और सेवा का जीवन जीना इस कमल को खिलने में मदद करता है।